नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज मंथन में बात करेंगे कांग्रेस के नारे की। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन अब यह नारा हो गया है, लड़की हूं कुछ भी कर सकती हूं। जिस तरीके से शुरुआत में कांग्रेस ने मेहनत की थी तो लग रहा था कि उन सभी सपनों का एक उफान होगा, कांग्रेस के सपने और साथ में महिलाओं को भी 40% जो टिकट दिए गए हैं उसका कोई ना कोई परिणाम आएगा। लेकिन अब जो स्थिति है, एक तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लावारिस सी है। उनकी नेता प्रियंका गांधी शायद अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो दिल्ली में बैठकर 5 राज्यों की चुनावी रणनीति की समीक्षा कर रहे हैं या वहां उत्तर प्रदेश के जो लोग असंतुष्ट हैं टिकट से उन्हें दिलासा दे रही हैं। इन कांग्रेस के जो सपने हैं, जो एक उफान आया था उत्तर प्रदेश में, लगा था कि कांग्रेस पार्टी कुछ अपने सपनों को पूरा कर सकती है, उन्हें पलीता क्यों लगा? क्या कांग्रेस में गुंडों, मवालियों, बदमाशों, हिस्ट्री सीटरों की एंट्री क्यों हो गई? अमित शाह और योगी कैसे गर्मी के दौर में शिमला बनाने की बात करें, हालांकि ये जनवरी है, उसमें भी गर्मी और सर्दी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो रसूख वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें कोई सर्दी गर्मी नहीं रहती है। इस तरह की भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो क्यों वहां पर इस तरह की भाषा हो रही है? क्या स्थितियां हैं? ये पूरी स्थितियां आपके सामने रखेंगे मंथन में, इन्हीं मुद्दों पर बात। कुछ भी कर सकती हूं। 22 के रण में उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चल रही कांग्रेस पार्टी अब अपराधियों और गुंडों का सहारा ले रही। कानपुर में दर्जनों मुकदमों, हत्या, लूट, डकैती, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, जिला बदर रहे हाजी सुहेल अहमद को सीसामऊ विधानसभा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। और प्रत्याशी, एक गुंडे को प्रत्याशी किस कीमत पर बनाया गया? एक ऐसा कार्यकर्ता जो 48 साल से पार्टी का झंडा डंडा उठाते हुए, दरी बिछाते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ 48 साल से, जो एक ऐसा कार्यकर्ता जो 48 साल से पार्टी की सेवा कर रहा था, इस शहर का पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका लंबे समय तक, उस कार्यकर्ता की कीमत पर इस गुंडे को टिकट दिया गया। कांग्रेस में विद्रोह जैसी स्थिति है अगर उत्तर प्रदेश के कानपुर के लिए, और तमाम जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो अब यह सवाल उठा है, इसी तरीके से शाहजहांपुर की कटरा सीट से एक ऐसे हिस्ट्री सीटर मुन्ना नेवादा, ठाकुर मुन्ना सिंह उर्फ मुन्ना नेवादा को कांग्रेस में न केवल शामिल कराया गया बल्कि उसे पार्टी का टिकट भी दे दिया गया। तो क्या दूसरों पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी, क्या इन 2 निर्णयों के बाद, इस तरह के बहुत सारे निर्णय होंगे, अभी तो ये केवल 2 चीजें सतह पर आई है। मुन्ना नेवादा की तस्वीर है, इस शाहजहांपुर के कटरा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 32-33 मुकदमे, हिस्ट्री सीट, सब कुछ है। जिला बदर, गुंडे, मवाली ये भी रह चुके हैं। दूसरे हाजी सुहेल समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे, यहां नगर निगम में नेता सदन भी रहे, समाजवादी पार्टी के डिप्टी मेयर भी रहे, लेकिन हैं गुंडे और मवाली। ये इस तरह की स्थितियां, क्या कांग्रेस अब इस स्तर पर आ जाएगी? टिकट बंटवारे पर कांग्रेस के नेता खुद सवाल उठा रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई क्या अब गुंडे मवालियों के दम पर ही कांग्रेस पार्टी चलेगी? यही नहीं, टिकट बंटवारे में बहुत जगह जहां पार्टी, ऐसा लग रहा था कि पार्टी इस भयानक परिस्थितियों के बाद भी अपना विधायक
सदन में भेज सकती है, वहां भी ऐसे कमजोर प्रत्याशी दे दिए गए। इसी तरह कानपुर के गोविंद नगर सीट है, वहां पर भी टिकट को लेकर बवाल है और तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ और जो कांग्रेस पार्टी संगठन के लोग हैं उन लोगों ने इस्तीफा दिया है कि भाई आला कमान अब जमीनी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। सीसामऊ से टिकट ना मिलने और एक अपराधी को टिकट, अपराधी माफिया, एक उसको टिकट मिलने पर कांग्रेस, कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हरप्रकाश अग्निहोत्री, 48 साल से हरप्रकाश कांग्रेस के साथ में है। आज उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना दर्द बयां किया। 48 साल यहाँ पर कई प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन किया था, सरता सेंगर जी, दिलीप वाजपेयी, इमैनुअल नस्तर साहब और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस में समर्पण किया है, कांग्रेस के लिए काम किया है। 20-20, 25-25, 33 सालों से लगातार तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी कभी भी कांग्रेस पार्टी के प्रति विचलित नहीं हुए। कांग्रेस का झंडा उठा करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का जिंदाबाद किया। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीठ पर छुरा भोग करके 4 दिन पहले जो समाजवादी पार्टी से जिसको अजय कपूर और सोहेल अंसारी ने शामिल कराया, जिसको टिकट दिलाई है, वो चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में नहीं रहेगा, फिर दोबारा सपा में चला जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आ रही बात कि हमारे हाईकमान को किस तरीके से गुमराह किया गया और अजय कपूर और सोहेल अंसारी के कहने पर ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जो उतारा गया है जिसका कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है। और हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से मिल करके अजय कपूर ने और सोहेल अंसारी ने ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में टिकट दिलाने का काम। हरप्रकाश अग्निहोत्री अपनी पूरी व्यथा बता रहे हो, कह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से कांग्रेस की कोई ट्रीटी हो गई है, कोई समझौता हो गया है, इसलिए वो इस तरह प्रत्याशी दिया जा रहा ताकि बीजेपी वहां से जीत जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी इरफान सोलंकी के लिए कभी ये वोट मांगा करते थे सोहेल अंसारी, और तब ये आरोप लगते थे, हाजी मुश्ताक सोलंकी पर भी आरोप लगते थे जो इरफान सोलंकी के मरहूम पिता हैं। अब उस दुनिया में नहीं, इसलिए उस पर बहुत नहीं जाएंगे। लेकिन हाजी इरफान सोलंकी जो विधायक है मौजूदा समाजवादी पार्टी की कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से, उन पर भी आरोप लगते हैं कि वो सोहेल जैसे छटे हुए बदमाशों की मदद लिया करते थे। वही सोहेल अंसारी कांग्रेस में जाके आज इरफान के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सलील बिश्नोई को मैदान में उतारा है। ये सीन है। अब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है कांग्रेस पार्टी। मैंने पूर्व के चुनाव में अगर कोई लिस्ट कभी उठाई तो देखा कि भाई कांग्रेस पार्टी में सबसे कम आपराधिक छवि वाले लोग हुआ करते थे, और वो भी पॉलिटिकल मुकदमों वाले। हार्ड एंड क्रिमिनल तो मतलब नहीं होते थे, ये मान के चलो, बहुत ही मतलब बहुत परहेज होता था। अब ये तो बिल्कुल मजारिया हिस्ट्री सीटर, 32 मुकदमे, सोहेल अंसारी, इनका बाकायदे रजिस्टर्ड गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, क्या बचा क्या है, वसूली, रंगदारी। अब ऐसे लोग कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, हत्या तक के मुकदमे उसमें हैं। ये बड़ी अजीब स्थितियां हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक और मसला आया है शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा का। वहां भी एक दलित महिला को, एक विकलांग, उस महिला का जो पति है वो दिव्यांग है, और एक दलित महिला को बाकायदे सरेआम गाली देने वाले जो ये मुन्ना नेवादा कभी भारतीय जनता पार्टी में थे और एक मंत्री जी की कृपा से इनको गनर भी मिला हुआ था। इन पर भी 30-32 मुकदमे बताए जाते हैं, और बाकायदे ये जिला बदर और गुंडा एक्ट भी इन पर लगा रहा है। भाजपा में थे, अभी तक टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट जब नहीं मिला भाजपा से तो ये कांग्रेस में आनंद फानंद शामिल हुए, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। अभी कौन सा तंत्र कांग्रेस के अंदर विकसित हो गया कि मुन्ना नेवादा, सोहेल अंसारी जैसे छटे हुए बदमाश, हाजी सोहेल जैसे लोग, छटे हुए बदमाश, वो टिकट पा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं, हरप्रकाश आरोप लगा रहे हैं कि एक पूर्व विधायक अजय कपूर और जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के कैंट से सोहेल अंसारी,
उन्होंने ऐसे बदमाशों को टिकट दिलाया है पार्टी में पैरवी करके। तो ये लोग भी कम दोषी नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या पार्टी का हाई कमान आंखें बंद करके कान में तेल डालकर बैठा हुआ है? एक बहुत अच्छा अभियान कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लेकर चली थी, लेकिन इस तरीके के जो दाग और धब्बे हैं वो पार्टी के चेहरे को दागदार कर रहे हैं। ये स्थितियां हैं, गजब स्थितियां हैं। हम चाहेंगे कि वो ऑडियो भी अगर हमें मिल गया हो तो वो सुनाया जाए कि किस तरीके से शाहजहांपुर का कि कटरा का जो कांग्रेस का उम्मीदवार है मुन्ना निवादा, वो कैसे एक महिला को गालियां दे रहा है। वो ऑडियो थोड़ा सा सुनाया जाए, क्योंकि बहुत भद्दी और बहुत गंदी गालियां दे रहा है। ये पोस्टर कांग्रेस लगाती है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और एक महिला को सरेआम गंदी गंदी गालियां देने वाले को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है। आप देखिए, यही राजनीति है और एक घृणित राजनीति है। सुनिए। नीचे मत लगा। हाँ बताओ। नहीं जब तावो तो ब्रेस काय पकड़ाई दो। अरे ब्रेस वाली ब्रेस आज वो काम लगाए तो बहुत लोडिया सब निकल पड़ी। ये पानी अच्छा अच्छा सुना तो गाड़ी कम दे। सुना आपने? गंदी गालियों को के जो अंश हैं उनको हमने बीप किया है। हमारी एक मर्यादा है, हम पत्रकार हैं और ये चैनल लाखों लाख करोड़ों करोड़ दर्शक हमारा देखते हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को हूबहू नहीं सुना सकते। लेकिन जो महिला है, दलित महिला है, उसके साथ इस तरीके की हरकत करने वाले को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब आप खुद फैसला कीजिए। अब बात करते हैं इस्तीफों की झड़ी की कि कांग्रेस में किसने अब तक इस्तीफे दिए हैं और क्या कारण रहे हैं। अभी हाल के इस्तीफे हैं। रायबरेली से कांग्रेस की टिकट पर विधायक रही अदिति सिंह ने इस्तीफा दिया। ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। अगर आप देखेंगे तो आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री पडरौना से आते हैं, अपने आप में एक चेहरा थे, बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये वास्तव में क्यों हुआ? आरपीएन सिंह, अदिति सिंह, उससे पहले आप देखिए कि अजीब से लोग बिल्कुल पार्टी में आते हैं और फिर ये जो बहुत पुराने लोग हैं, जितिन प्रसाद हुए, ये पार्टी से चले जाते हैं। आरपीएन सिंह कुशीनगर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी पत्नी सोनिया सिंह देश की जानी मानी पत्रकार भी रही हैं। तो एक ऐसा परिवार कांग्रेस को छोड़कर जा रहा है। क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही। तो ऐसा पहले जैसा क्या हो गया कांग्रेस में? तो इस तरीके की चीज़ें जो दिख रही, मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ा कारण होगा। यही एक बहुत बड़ा कारण होगा कि अपराधी, गुंडे, मवाली जो इनको पार्टी में शामिल किया जा रहा है, और जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, जो कभी जिनकी भूमिका कभी टिकट बांटने में हुआ करती थी, उनकी अब सुनवाई नहीं हो रही। ये दल बदलने का सिलसिला लगातार ये जारी है और लगातार ये दल बदल चल रहा है। और बात प्रियंका मौर्य की करते हैं। इस पोस्टर में जो लड़की हूं लड़ सकती हूं में जो प्रियंका मौर्य दिख रही हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो तस्वीर है प्रियंका की। हमारे संवाददाता प्रणवीर ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस में तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो पूरा बिल्कुल जो स्थिति परिस्थिति है वो भी बिल्कुल बदल गई। तो जिस तरीके से मुझे लग रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल एक मजबूत स्थिति में लड़ती नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, कांग्रेस भी पिछले बार 2017 की जो 7 सीटें थी उसके मुकाबले इस बार थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगी। और कुछ आइडियोलॉजी भी है, कुछ रीति नीति है, कुछ जो समीकरणों के साथ साथ में कुछ रीति नीति भी है। ये बातें लग रही थी। लेकिन अपराधियों के चेहरे सामने आने के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी का जो नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक महिला को गाली देने वाले बदमाश गुंडे को पार्टी टिकट देती है
और फिर कहती है पार्टी की लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कैसे लड़की लड़ेगी? ये इस तरीके की चीजें अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो टिकट बंटवारे को लेकर किस तरीके से जो लोग, पूर्व सांसद राकेश सचान अभी 2-3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उन्होंने कानपुर देहात के भोगनीपुर से टिकट भी उन्हें मिल गया। राकेश सचान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े अहम किरदार थे और प्रियंका गांधी की कोर टीम के सदस्य थे। उनको सर्वे कमेटी में रखा गया था कि जो सर्वे किया जा रहा था कि भाई प्रत्याशी कैसे हों, किसकी स्थिति मजबूत है, किसकी खराब है, वो टिकट बांटने में थे। लगभग आधे टिकट बंट गए। जो पार्टी के जमाए नेता, उनको नहीं पूछा गया। ये ओबीसी के नाम पे, दलित के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे राकेश सचान जैसे लोगों को पार्टी ने सर पे बैठा लिया। उनको सर पे बैठा के ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि देश में इनसे बड़ा नेता नहीं। कांग्रेस पार्टी तो नेता भी ही नहीं रही, वो तो उधार के नेताओं से काम चलाती रही। और जब चुनाव की रणभेरी बजी तो ये नेता छोड़कर भाग गए। अभी हाल में ही बदायूं में एक महिला प्रत्याशी ने टिकट न मिलने पर मतलब टिकट वापस कर दिया है। टिकट मिला लेकिन जो जिला अध्यक्ष ने उसके चरित्र पर महिला की उंगली उठा दी। गजब हो क्या रहा कांग्रेस में। कांग्रेस की प्रत्याशी फरहान नईम ने यह फैसला लिया कि भाई अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बदायूं की शेखपुर सीट से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जोर शोर से प्रत्याशी बनाया था। लेकिन ये किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके का अंदर चल रहा है? कौन लोग हैं उत्तर प्रदेश में, कहाँ हैं वो लोग जो पार्टी का कैंपेन, पार्टी की चुनावी रणनीति, चुनावी वो कहाँ है, वो चेहरे कहाँ हैं? प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहाँ हैं? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी, मुझे तो नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में है कहीं। वो बड़ी अजब गंभीर स्थिति है। आप देखिए किस तरीके से टिप्पणी करने पर महिला प्रत्याशी किस तरीके से फूट फूट कर रोई। भाई आप किसी का चरित्र हनन कर देंगे तो राजनीति में ही हो सकता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत तो शर्म नाम की चीज़ भी होती है कि भाई ऐसी टिप्पणी मत करो। तो हम जो कुल मिलाकर जो सिनेरियो बना, जो परिदृश्य देखने को मिला कांग्रेस के अंदर, वो लगा कि भाई ये कांग्रेस अपराधियों को टिकट भी देती है। पहले यह था कि कांग्रेस अपराधियों को टिकट नहीं देती और इस बात को लेकर कांग्रेस की बड़े से लेकर छोटा नेता तक गर्व के साथ में कहता था कि भाई हमारी पार्टी अपराधियों को नहीं पालती पोसती है, दूसरे दलों पर वो अटैक करते थे। लेकिन अब किस मुंह से ये चेहरा छिपाएंगे? अगर सोहेल अंसारी, हाजी सोहेल जैसे लोग को लेकर पार्टी में आएंगे जिन पर मुकदमों की झड़ी है, मुन्ना सिंह नवादा जैसे लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर हो गया भाई। फिर तो ये 100 साल से अधिक पुरानी पार्टी का दिवाला निकलना तय है। और वैसे भी विपक्षी दल अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश। तो अब तो खुद ही मौका दे दिया है। हमारे साथ जाने माने राजनीतिक समीक्षक राघवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। चुनावी तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज मैं बहुत व्यथित हूँ। कांग्रेस पार्टी में सबसे कम, जब कभी लिस्ट खोली कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग किन किन पार्टियों में है, तो कांग्रेस पार्टी में वो बहुत छोटा सा नंबर आता था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सबसे कम परसेंटेज कांग्रेस पार्टी में होता था। और उसके अंदर भी जाइए तो हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं होते थे। वो बिल्कुल हिस्ट्री सीटर, बदमाश, गुंडे ये नहीं होते थे। वो राजनीतिक मुकदमे ज़्यादा होते थे, इसलिए उनको ऐसी श्रेणी में रख लिया था कि भाई आपराधिक छवि या प्रवृत्ति वाला दबंग टाइप लोग हैं। ऐसे लोगों को वो ऐसी सूची में कांग्रेस के रहते थे। लेकिन कानपुर की सीसामऊ सीट है, सोहेल अंसारी ने टिकट दिलवा दिया। यहाँ के विधायक हैं हाजी सोहेल को। हाजी सोहेल पुलिस के रिकॉर्ड में बहुत खराब रिकॉर्ड है उनका, बहुत छटे हुए बदमाश हैं वो। उनका दबदबा है, लोग थर्राते हैं उनसे। ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। इसी तरह शाहजहांपुर की कटरा सीट है, वहाँ पर एक ऐसे गुंडे को टिकट दे दिया, मवाली को टिकट दे दिया। मुन्ना सिंह नवादा नाम का व्यक्ति है, कांग्रेस का उम्मीदवार हो गया वो।
जिसने महिला को गाली दी हो और उसकी गुंडई के बारे में क्या बताना। तो राघवेंद्र जी, ये किस तरीके का पतन देखते हैं आप इसको? देखिए दुर्गेंद्र जी, आपका एकदम सही मंथन है। आपने बहुत सारे नाम गिनाए। मनोज चतुर्वेदी बुंदेलखंड में एक कांग्रेस का बड़ा नाम हुआ करता था जी। आज वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं कालपी क्षेत्र से जी। एक सुरेंद्र कालिया का भी नाम बड़ा सुर्खियों में रहा लखनऊ से जी। राजनीति में सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है। मेरी आवाज आ रही दुर्गेंद्र जी? हाँ बिल्कुल, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, आप बेधड़क बोलते राजनीति रहिए। में अपराधीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा था कि सारे प्रत्याशियों का जितना भी आपराधिक रिकॉर्ड है जी। अब बहुत से आरओ या रिटर्निंग ऑफिसर ये कहने लगे कि भाई सजा याफ्ता तो नहीं है। जी। अरे भाई एमपी एमएलए कोर्ट ने एक लिस्ट जारी की थी, उसका संज्ञान मैं समझता हूं किसी भी जिले के जिलाधिकारी या निर्वाचन आरओ रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि पोर्टल पे डालिए, अखबार में अपना छपाइए कि आप पे अपराध हैं कितने, जी। इनका भी कोई विस्तृत विवरण आपने देखा हो मीडिया में किसी का नहीं आया। जी। ये निश्चित तौर पर है कि सत्ता का हमेशा आकर्षण का केंद्र ये अपराधी रहे हैं और इनको नवरत्न माना गया। लेकिन स्वच्छ भारत की राजनीति और परंपरा में जिन लोगों ने लंबे समय से संघर्ष किया है, आज भी उनके पटल पर राजनीति में बड़े बड़े दावों और बड़ी बड़ी बातों का बिल्कुल सामने आपके दिख रहा है कि ये तो साफ है। मुझे नहीं कहना चाहिए उन शब्दों को कि रंग बदलने में ये सब गिरगिट का बाप है, जो लोग बोलते हैं लोगों के साथ जी। क्षेत्र में जनता बोलती है ऐसा। तो दुर्गेंद्र जी, निश्चित तौर पर आपके जो मंथन प्रोग्राम में आपने बहुत सारी बातें उठाई, ये बेटी हूं वो नारा बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से महिला को गालियां दी गई और वो गाली और वीडियो पूरे क्षेत्र में वायरल भी हुआ जी। और ये ऐसे लोग हैं कि जब केवल वोट कटवा के रूम में विभिन्न दलों की जो गोलबंदी है, मैं समझता हूं इनका कोई भी राजनीतिक पैमाना नहीं है। ये पूरी साल तैयारी करते हैं, कहते हैं 5 साल हमने बहुत स्वच्छ छवि के अच्छे लोगों को लाएंगे, हम 65% महिलाओं को लड़ाएंगे, हम युवाओं को उनके 50% भागीदारी देंगे। घोषणाएं और घोषणा पत्र सिर्फ मजाक बन गए। ठीक बात। अभी तक मैं समझता हूं बहुत सारे राजनीतिक दलों के प्रथम चरण के नामांकन के बाद द्वितीय चरण का नामांकन समाप्त हुआ और तृतीय चरण का नामांकन भी अंतिम है, लेकिन किसी के संकल्प पत्र आपने देखे हो दुर्गेंद्र जी, अभी किसी के संकल्प पत्र सामने नहीं आए और केवल जाति, संप्रदाय, धर्म। लेकिन मैं समझता हूं, मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खास तौर से रोहिलखंड के कई जनपदों का दौरा किया और मैंने ये पाया है, पहली बार मैं देख रहा हूं सर्व जाति के लोगों में जातिवाद से हट करके राष्ट्रवाद को लेकर के तमाम तरीके का चिंता और चिंतन हो रहा है जी। अब लोग जातिवादी व्यवस्था से हट गए। आपने जो बात कही, कांग्रेस का टिकट शाहजहांपुर में सभी को मालूम है, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को, कि डॉक्टर जगदीश गंगवार जी का था। लेकिन अब अचानक जो 5 साल लगे रहे, लेकिन अचानक जो है वो सपा में चले गए। पूरी कांग्रेस शाहजहांपुर में एक तरीके से कोई स्थिति में नहीं है, कहीं कोई कार्यकर्ता तक ढूंढने नहीं मिल रहे। यही स्थिति 91 में भी मैंने देखी थी जी, कि वहां पर जब तेलहर से वीरेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना लड़ रहे थे, मुलायम सिंह यादव उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जी। और पूरे जिले का कांग्रेस और कुनबा अंतिम समय में जो आज स्थिति है कि आज कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या कांग्रेस की कोई चर्चा किसी भी जनपद में आप सुर्खियों में नहीं देखेंगे। आखिर क्या वजह है? क्या ये सोचनीय नहीं है? आपने जो बात कही, कानपुर में भी यही स्थिति है और कानपुर के साथ साथ पूर्वांचल में भी ये लगातार ऐसे आकर्षण को ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को, माफियाओं को ढूंढ रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपराधीकरण पर रोकने की बात लगातार कर रही थी, लेकिन अब अपराध में ग्रस्त लोग उनके सहयोगी दलों के माध्यम से पार्टी में आना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशियों पर गंभीर मुकदमे हैं। तो भारतीय राजनीति में हम तो चाहते हैं
कि इन सब चीजों का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और कड़े और बड़े निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट लेगा। और शाहजहांपुर के मैटर में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं एपी सिंह जी, हमेशा चर्चा में रहते हैं जी। उन्होंने तो ये लेटर मेल से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बड़े बड़े लोगों को भेजा भी। आखिरकार क्या वजह है, क्या कारण रहे हैं? और जो लोग आज उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं वो लोग भी उत्तर प्रदेश के ना होकर के उनको बिहार से ला करके, उन राष्ट्रीय नेताओं को बिहार से ला करके उत्तर प्रदेश की जमीनी केबल बोर्ड कटवा के रूप में जो जनता देख रही है, ऐसी स्थिति यदि भारतीय राजनीति में रहेगी तो निश्चित लोकतंत्र में जो स्वच्छ छवि और लोकतंत्र मजबूत स्तंभ की बात जो दल संसद से लेकर के विधानसभा और लोकसभा में करते रहे हैं, उन पर यह प्रश्न चिन्ह लगता है। पहले आरोप लगते थे पैसों को लेकर के दुर्गेंद्र जी कि टिकट बहुत से दल पैसा लेकर के देते हैं जी। लेकिन आज जो अपराधियों का स्थिति बना था कि अपराधियों को कैसे रोका जाए, और आज जो पूरे क्षेत्र में देख रहा हूं पुलिस की बहुत तेजी से सरगर्मी बढ़ी है। लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी आजम खान उनके बेटे ने आरोप लगाया कि हमारे ऊपर ये लोग कुछ ना कुछ हमला करा सकते हैं जी। तो इस तरीके के जो अपराधी लोग आए हैं ये सुरक्षा पाने के लिए और समाज में भय और आतंक पैदा करने के लिए सुरक्षा गनर लेकर के कुछ दिन बाद आप देखेंगे कई ऐसे चेहरे आपके सामने आएंगे, क्योंकि इनको किसी और से डर नहीं है, इनको अपने समाज से ही डर है। लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि आज बहुत से लोग रडार पर हैं, उनका ये निश्चित तौर पर है। कुछ लोगों को लगा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बदलाव होने लगा और जाति धर्म मजहब से हट करके लोग सोचने लगे कि आखिरकार सत्ता की इस भारीदारी में आखिरकार गुंडे, माफियाओं, अपराधियों का खौफ जिन राजनीतिक दलों के मानस मस्तिष्क पर है ये कम निकलेगा। इसलिए पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के लोगों को आगे लाने के लिए एक मैं समझता हूं सामाजिक आंदोलन की, जैसे अन्ना हजारे ने आंदोलन एक शुरू किया था कि एक स्वच्छ लोकपाल लाया जाए, तो आज ये तमाम बिंदु पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख रहा है और उत्तर प्रदेश का चुनाव और उत्तराखंड के चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव में सारे लोगों के निशाने पर इस समय एक सीट है कि किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को जो एक संत हैं उन पर भी आरोप लगते रहे। कल योगेंद्र जी एक योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। लोग कह रहे थे कि योगी जी ने कहा कि मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूं। क्या क्षत्रिय वंश में पैदा होना 33,000 कोटि देवी देवता इस वंश में है और 33 तीर्थंकर तमाम जो जैन धर्म है, अग्रसेन धर्म है, तो ये तमाम जाति मजहब के नाम पर वोटों को लड़ाना, वोट काटना, वोटों को छाटना, थोप तंत्र, कूटनीति, षड्यंत्र नीति, प्रपंच नीति, ये सारी नीतियों से जनता थक चुकी है। ठीक बात, जनता चाहती है। ठीक बात है। बहुत 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 शुक्रिया राघवेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो तरह तरह की कूटनीति, छल नीति, जिसे हम चुनावी रणनीति कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी छल से जरूर प्रेरित होती, क्योंकि अब उस तरीके से निष्पक्ष और निश्चल व्यवस्था की कल्पना बहुत कठिन है। लेकिन अगर वास्तव में देश चलाना है, सत्ता चलानी, शासन चलाना है और सब कुछ ठीक ठाक रखना है, तो एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जिसमें कम से कम अपराधियों, गुंडों, बदमाशों, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला ना हो। और ये सारी जिम्मेदारी केवल अकेले किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, 5 साल के लिए आ जाने वाली किसी सरकार के लिए नहीं है। ये सभी राजनीतिक दलों को, समाज को इसको लेकर आगे बढ़ना होगा। ये सैद्धांतिक बात हो सकती है। आप कह सकते हैं कि भाई दुर्गेंद्र चौहान आप एक भाषण दे रहे हैं, लेकिन हमें कहना तो पड़ेगा ही, सोचना तो पड़ेगा ही, और चुनाव इससे बेहतर मौका होता नहीं है। तो आप जब भी वोट डालें और जाएं तो देखें कि आप वोट किसे दे रहे हैं। क्या वो अपराधी तो नहीं है, गुंडा तो नहीं है, आर्थिक अपराधी तो नहीं है, और ये सब बातें देखकर ही वोट दें।